हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है ना? माता रानी हर किसी को खुश रखे। तो आज मैंने सुबह से वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया है। आज मेरे थोड़ी सी सर में दर्द हो रही थी, इसलिए मैं सोची चलो शाम को ही बना लूँगी। तो चलिए अभी जा रही हूँ बनाने खाना। यहाँ बना रही हूँ मैं छोले 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 की मसाले तैयारी कर रही हूँ। छोले उबल चुकी है, फिर मैं इसे कुकर में ही बना लूँगी। जैसे उबला हुआ रहता है तो कढ़ाई में भी बन जाती है, पर मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। सारे मसाले वगैरह भून लेती हूँ, कुकर में अच्छी सी बन जाती है। तो छोले पूरी आज बनेगी। आज तो ऐसे भी मैंने 2 टाइम का क्लिप जोड़ा है। 2 टाइम का नहीं, 2 दिन का हो गया। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी करके लिया था मैंने। मैं बोली चलो डाल देती हूँ। थोड़ी मेरी सर में दर्द थी ना, तो यहाँ बात कर नहीं पाई मैं। तो मैं सोची चलो वॉइस ओवर कर दूँगी, अलग से डाल दूँगी साउंड। बस चुपचाप सिर्फ खाना बना रही थी इस टाइम। कभी कभी होता है ना, सर में दर्द रहती है तो बात करने का मन नहीं करता है। सोची चलो कोई नहीं, कभी कभी तो चल जाता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा भी बोलती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ इतनी ज़्यादा बोलने लगती हूँ कि बस शायद आप लोग भी बोर हो जाते होंगे फिर मेरी बातों से, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बोर होते हैं क्या मेरी बातों से देखिए मैं कुकर में छोले बना रही हूँ। सर में तो अभी भी दर्द हो रही है। जब सर में दर्द रहती है तो काम करने में मन नहीं लगता, लेकिन काम करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना? चलता है। मेरी नींद नहीं पूरी होती है ना, इस वजह से और ज़्यादा रहती है। क्योंकि रात को भी मैं देर रात तक जगी रहती हूँ। मैंने हींग डाल दिया है छोले में, तो हींग डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे तो मैं हर सब्ज़ी में डालती रहती हूँ, पर छोले में भी मैं डालती हूँ। और ढेर सारे प्याज डालती हूँ छोले में। छोले पूरी मेरे लड़का का फेवरेट है, उसके कहने पे आज मैंने बना दिया। हर रोज़ छोले वोले अच्छे भी नहीं लगते, राजमा छोले हर रोज़ अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी तो अच्छा भी लगता है, पर मेरा लड़का हरा सब्जी नहीं खाता ना, उसे यही सब चीज़ पसंद है, इसीलिए यही चीज़ बन जाती है। अब छोले बन जाए, छोले तैयार करके इसमें डाल दूँगी। फिर अभी इस वक्त इतनी मेरे सर में दर्द होती है ना, अभी तुरंत पीऊँगी मैं, फिर जाकर थोड़ी सी मूड फ्रेश होगी मेरी। ऐसे तो मैं दो पी लेती हूँ रोज़, पर कभी कभी हो जाता है जो 3 भी हो जाता है, 4 भी हो जाता है कभी कभी। आप सभी को कैसा वीडियो लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।
कमेंट की इंतज़ार रहती है मुझे। अगर अच्छी कमेंट आ जाती है ना तो अच्छा लगता है पढ़ के। हर तरह की वीडियो डालनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की वीडियो आए। सिर्फ थोड़ी थोड़ी हर चीज़, थोड़ा थोड़ा सा, ज़रा ज़रा सा क्लिप ले लेते हैं तो डाल देते हैं सारी चीज़ की। अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। देखिए छोले उबला हुआ, छोले को मैंने इसमें डाल दिया। और इसे एक सीटी लगने देंगे। एक सीटी से एक सीटी लग जाएगी ना, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी कम कर दूंगी, फिर उबल जाएगी अच्छी। ऐसे तो कढ़ाई में भी बनती है, पर मैं सोचती हूँ चलो कुकर में उबलाई है तो फिर चलो इसी में डाल देती हूँ। इसके जो मसाले की खुशबू वगैरह होती है ना, इसके अंदर ही रह जाती है। फिर जब बने ना, फिर खोलते हैं ना बाद में, फिर कितनी मस्त सी खुशबू आती है। ये हरी धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। ये शाम की है। हाँ, ये शाम की क्लिप। ये तो मैंने सुबह को थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्यों, पता नहीं क्यों नींद सी आ रही है। देखिए मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। अभी ग्रीन टी पीऊँगी जब जाके मेरे से पूरी बन पाएगी। एक आदत सी लग गई है मुझे ग्रीन टी की। जैसे सभी को चाय की लगती है ना आदत, वैसे मुझे ग्रीन टी की आदत लग चुकी है। देखिए, आइए आप भी चाय पी लिए। चाय नहीं है वो, ग्रीन टी है। सॉरी, मैंने चाय बोल दी। अब इधर ही सीटी लगेगी, मैं ग्रीन टी पीऊँगी बैठ के, जब तक इसमें सीटी लग जाएगी। थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म है। एक तो गर्मी लगती है और ऊपर से गरम गरम चीज़ पियो। चाय से अच्छी होती है ग्रीन टी। छोटी छोटी जो काम है वो भी समेटती जा रही हूँ, मैं। ऐसे अभी तो बर्तन है नहीं मेरे पास ज़्यादा कुछ अभी मांजने को, और दिन हो जाती है। आज है नहीं, आज पहले ही मैंने साफ़ कर लिया सारा बर्तन। बस एक कुकर रह रही है, अभी पूरी बना दूँगी। मैं अपने लिए थोड़ी सी चावल बनाई हूँ, थोड़ी सी। मैं पूरी खाऊंगी नहीं, इस वजह से चावल, मैं अपने लिए चावल छोले खा लूँगी। ऐसे तो छोले मुझे हजम नहीं होती है, क्योंकि मुझे जुकाम, छोले से पता नहीं क्यों मुझे जुकाम हो जाती है। फिर भी थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद गोली हर चीज़ छोड़ नहीं सकती। मुझे लग गई सीटी, अब कम कर दूँगी। अब यहाँ मैं पूरी निकाल रही हूँ। पूरी निकालते ही बस खाना परोस के दे दूँगी। पूरी, छोले और आम, यही आज के रात के खाने में।
मुझे तो ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी भी खानी होती है, फिर जल्दी मस्ती है सुबह, तो चैन से बैठ के खाए भी नहीं जाते ना, ऑफिस जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी रहती है। रात को थोड़ी चैन से खाना है तो थोड़ा सही ढंग से खाएं, अच्छे से खा लें। तो पूरी निकलती रहेगी, बस मैं खाना परोस देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी बनाएंगे पूरी। ये आटा थोड़ी ज़्यादा लग गई थी आज, आटा बच जाएगी मेरी। क्योंकि ये पूरी के आटे तो अलग होते हैं ना रोटी के आटे से, इसमें अजवाइन वगैरह डली रहती है और नमक भी, मून भी, मून कहते हैं जो कुछ भी कहते हैं। अच्छी पूरी बन रही है ना, फुली फुली सी गुब्बारे की तरह। ये वाली कढ़ाई है ना, इसमें मैं जो थोड़ी सी चीज़ बनाने वाली होती है ना वो बनाती हूँ। ये नॉन स्टिक थी, ये इसकी ये वो प्रिंट जो है ना चली गई, तो इसमें ना पूरी तलने की काम आ जाती है। मेरी छोटी सी है, पूरी तल लेती हूँ। देखिए मैंने खाना निकाल दिया है, परोस दिया है, और कहीं इधर उधर से आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कीजिएगा। मेरे घर में कोई शांति से बैठने वाले नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत चली जाएगी आवाज़। देखिए आम, अभी आम की सीज़न है तो आम भी चल जाती है रोटी के साथ, सब्जी हो एक, बस। ये मॉर्निंग की, सुबह की कितना टाइम हो रहा था, 6 बज रहा था शायद, मैंने टाइम तो देखा नहीं था लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया है, 6 बज रहा था शायद। तो मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाती हूँ फिर पोछा लगा, अभी नीचे पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद फिर ना मेरे मेन गेट की जो नेट है ना वो थोड़ी सी गंदी हो गई है, क्योंकि मैं अपने मायके चली गई थी ना तो बीच में साफ़ नहीं हुई थी, इस वजह से। तो उसे मैं थोड़ी सी साफ़ करूँ। और ऐसा होता है ना बरसात आती है तो दरवाजे फिर कैसी थोड़ी सी टाइट टाइट सी और आवाज़ आने लगती है ना बरसात में, तो फिर मैं सोची चलो वो गेट का जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, कब्जा, उसमें थोड़ी सी ऑयल डाल दूँगी ना, मशीन वाली जो होती है, सिलाई मशीन वाली जो ऑयल डालते हैं ना वो वाली ऑयल, तो उससे ना थोड़ी सी लूज सी हो जाती है। तो आज मैंने एक्स्ट्रा काम वही निकाल लिया था। ऐसा तो काम आज बहुत सारे थे, कपड़े भी बहुत सारे धोने थे मुझे, पर कपड़े तो मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में धोती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कपड़े साथ में धोने लगूँ ना तो फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं किधर से करूँ, इधर करूँ या इधर करूँ, इस साइड करूँ उधर करूँ, चारों तरफ, फिर मेरा दिमाग एकदम में हो जाती है। इस वजह से मैं लास्ट में धोती हूँ कपड़े। और ज़्यादा काम देख लो ना एक ही बार में तो घबराहट सी होती है, इसीलिए एक एक करके काम निकालती हूँ। फिर अभी तो झाड़ू लगा के फिर वो गेट को पहले पूरी सफाई करूँगी, फिर ऑयल वगैरह डालूँगी। मेन गेट ऐसे भी साफ़ रहना चाहिए ना हमेशा, मैं करती रहती हूँ, लेकिन अभी बीच में चली गई थी ना अपने मम्मी के घर, तो इसलिए थोड़ी सी गैप हो गई है, नहीं तो करती रहती हूँ मैं सफाई मेन गेट की। मेन गेट ही क्या पूरे घर की करती हूँ। अभी हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ मैं, किचन से तो निकल चुकी हूँ। झाड़ू लगाने में भी टाइम लगती है, सामान के नीचे भी झाड़ू
करते करते सीधे सीधे तो लगा नहीं रहा है, नहीं इधर कोने हैं, इधर कोने हैं, चारों तरफ कोने ही कोने, तो टाइम तो लगती है। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, झाड़ू पोछा भी काम आसान नहीं है। आसान सिर्फ समझने में लगती है कि हाँ, सोचने में कि आसान है। देखिए मैं गेट में ऑयल डाल रही हूँ, उसकी थोड़ी सी ना वो लूज हो जाएगी, थोड़ी सी टाइट टाइट सी हो गई है, पता नहीं कैसी आवाज़ सी आती है, तो आवाज़ अच्छा नहीं लगता है। फिर इसे पूरी अच्छी तरह सफाई करूँगी नेट की। नेट पे थोड़ी धूल मिट्टी सी हो जाती है ना, उसे साफ कर दूँगी। फिर इसके बाद पोछा लगाती हूँ। फिर पोछे लगा के नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े लगाऊंगी, मशीन लगाऊंगी, फिर कपड़े धोने लगूंगी। आज तो मौसम भी ऐसे हो रहे हैं, धूप ही नहीं निकल रही है और ना ही बारिश आ रही है, कपड़े भी सूखेंगे कि क्या। डाल दूंगी इधर उधर, पंखे तो चलते ही रहते हैं, सूख जाएंगे। ये मेरी मेन गेट है। ये देखिए ब्रश से साफ़ कर रही हूँ नेट। ब्रश से ना बहुत अच्छी तरह नेट साफ़ हो जाती है। वो जो पेंट करने वाला नहीं ब्रश होता है, जो गेट वगैरह पेंट होती है, वो वाली ब्रश में रखी हूँ, छोटी और एक बड़ी। मैं इससे नेट साफ़ करती हूँ। जैसे किचन का नेट जाम हो जाता है, उसे ये वाली नेट, जितना झाड़ू से साफ़ नहीं होता ना, उतनी अच्छी इससे बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। ये एक धूल निकल जाती है इससे, अभी हाथ चमक जाती है। हाथ में जब देखो सैनिटाइज़र करना तो लगती है, कुछ भी छूने पे। इस तरह ही करते रहेंगे ना तो मैं अपने सारे धूल मिट्टी निकल जाती है इसमें। फिर उसके बाद फिर मैं इसको लाइजॉल से साफ़ कर देती हूँ पूरे गेट को। अब ये आ गई है मेरी शाम की खाना की, दोपहर की खाना हाथ को सैनिटाइज की खाना की है। ये भिंडी, मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी कुछ मैं दिन में बनाई थी, वो मेरी ना बच गई थी, वो भी रखी हुई है, तो उसे भी गर्म कर लूँगी। ये भिंडी अभी बनाऊँगी सूखी सूखी सी, रोटी रहेगी और आम और भिंडी। मुझे बची है दाल और सब्जी, उसे गर्म कर लूँगी। फिर आज हो गई। भिंडी है छोटी छोटी सी पीस कटी हुई है, सूखी सूखी बनाऊँगी इसको। तो ढेर सारे प्याज डाल दिया मैंने। ये भी थोड़ी सी भिंडी है, तो छोटी कढ़ाई में बनाऊंगी, इसी में बना दिया मैंने। इसमें छोटी सी है ना तो अच्छा लगता है बनाने में। थोड़ी सी सब्जी हो ना तो इसमें बन जाती है आराम से। हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी इसमें कोई यूज़ करती हूँ। नॉन स्टिक थी ना तो इसीलिए ऐसा कलर हो गया इसका, इसमें पूरी तल तल के ये हाल हुआ है। इसके बाद फिर रोटी बना लूँगी, आम काट लूँगी। अब इसके बाद मेरे पास अभी और भी काम है। सारे कपड़े जो मैंने दिन में धोया था ना, वो कुछ सूखे हैं कुछ सूखे नहीं हैं, सभी को देख देख के मुझे तह भी लगानी है। जो नहीं सूखे होंगे उसे डाल दूँगी, रात में सूख जाएगी, और जो सूख गए होंगे उसे तह लगा लूँगी। और यहाँ मैं वो बिल्ली से बातें कर रही हूँ। बिल्ली है, उसके नाम कोशी है। वो दूध पी रही है तो उसे देखना पड़ता है, वरना वो क्या करेगी बिल्ली, वो दूध पीते पीते बस वो सोफ़ा के नीचे जाके सो जाएगी। फिर उसे देखना पड़ता है, वो सो ही रहेगी। फिर मैं गेट बंद कर दूँगी ना, तो फिर वो पूरे घर में फिर माँ माँ करती फिरेगी। उसे ही देख रही हूँ पलट पलट के, वो दूध पी रही है पीछे।
हॉल में बैठ के। उसका टाइम बंधा हुआ है, जब उसको भूख लगेगी वह आ जाती है, तो समझ जाती है कि अभी दूध मिलने वाली है। इस वक्त तो अभी गरम गरम दूध था ना, मैंने गरम दूध अब उसे बड़ी मुश्किल से मैं ठंडा करके इतनी बोली जा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से तो ठंडा करके दूध पिलाया दिया। फिर भी थोड़ी सी गर्म थी, मैंने पंखा के नीचे रख दिया, फिर ठंडे होते ही वो पीने लगा। छोटी सी बच्ची है ना, उसकी मम्मी भी आती है पीने, पर अभी छोटी बच्ची आई थी पीने। उसके टाइम मुझे पता है कि मुझे कब जाना है। कभी कभी तो रात को भी आ जाती है, फिर उठ के देना पड़ता है जब दूध। भूखी रहती है ना बेचारी, क्या करे, उसे हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। देना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जानवर, बहुत अच्छा लगता है, या तो फिर डॉगी हो या तो फिर कैट हो, कोई सा भी चीज़ हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो मैंने खरगोश भी पाल रखा था, चूहे भी पाल रखे थे, पर वो खरगोश में कुछ ज़्यादा ही शरारती करना सीख गया था घर में, इसीलिए मुझे निकालना पड़ा। बहुत शरारती करने लगा था, सारे बेड कवर वगैरह मेरा काट देता था, सोफ़ा का कवर काट देता था, अगर बैठी रहती तो बगल में आके सूटी काट जाता था। बहुत तंग किया उसने मुझे। फिर किसी जानने वाले को मैंने दिया, वो संभाल लेगा। ठीक है, बड़ा सा हो गया था ना, उसके दांत भी बहुत बड़े हो गए थे, इसीलिए बहुत तंग करता था वो, बहुत परेशान करता था। यहाँ रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के रख दूँ। फिर इसके बाद 2-4 बर्तन है, उसे साफ़ कर लूँगी, चूल्हे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी। गैस चूल्हा मैं रात का खाना बनाती हूँ तो रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, सुबह बनाती हूँ सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ। हाथों हाथ साफ़ करने से ना ऐसा होता है ना, ऑयली जो रहती है वो हट जाती है, वरना फिर पकड़ लेता है। फिर इसके बाद ही अब जाऊँगी, कपड़े में लग जाऊँगी। फिर कपड़े देख देख के ना और गर्मी लगती है मुझे, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना तय लगाने को। इस वक्त ना जैसे रोटी बना रही थी उस समय कुछ गर्मी बढ़ भी गई थी बहुत ज़्यादा। पूरी दिन तो सही था, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं था, पर शाम होते होते बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। बारिश आ जाती तो अच्छी रहती। कल तो पूरे दिन बारिश था, आज बारिश ही नहीं है बिल्कुल। अब तो सावन भी आने वाले हैं, बारिश भी नहीं आ रही है। यहाँ रोटी बन चुकी है, अब मैं आम धो के रखी हुई हूँ, उसे आम को काटना है मुझे, आम भी काट के रख दूँगी। आम काट के और फ्रिज में रख देंगे ना तो ठंडा ठंडा सा रहेगा जब खाएंगे। इसलिए आम खाने से पहले काट, मैं पहली बार आम काट रही हूँ, पहली बार मैं आम नहीं काटती हूँ, क्योंकि मैं आम खाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आम काटती नहीं हूँ कभी। आज मैंने सोचा चलो मैं काट देती हूँ। ऐसे काट के रख दूँगी, थोड़ी देर जब तक आ ही जाएंगे, फिर ठंडा ठंडा सा हो जाएगा जब तक ये आम।
हमारे घर में तो खीर बनती है ना, तो खीर भी सभी कहते हैं गर्म अच्छा लगता है। हमारे घर में कहेंगे फ्रिज में रख के ठंडा कर दो फिर खाएंगे। खीर भी ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम की तरह खाया जाता है। अपनी अपनी पसंद है सबकी, जैसे जिसको अच्छा लगे वैसे करते हैं। जो मन में आए वही करना चाहिए। चलिए जी, किचन से लिपट के आ गई हूँ। अब मैं कपड़े, मेरे कपड़े देखिए सूख रहे हैं ना, ये देखिए। मैंने दिन में बहुत सारे कपड़े धोए थे, सूख रहे हैं। अब मैं सूख गए हैं, तह लगा लूँगी। बहुत सारे कपड़े रखे हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं ना। अभी तह लगाऊंगी। अब रात को ही तह लगाती हूँ कपड़े, पूरे दिन आराम से सूख जाती है। सारे सूख गए हैं, अभी निकाल लूँगी इसको सारे। बाहर नहीं रखी हूँ ना, क्योंकि बारिश आने का संभावना था आज, इसीलिए मैं बाहर नहीं लगाई थी कपड़े। तो कपड़े तह लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, है ना। लगा लेती हूँ। गर्मी भी हो रही है, बहुत तगड़ा गर्मी है, बहुत तेज़। क्या कह रहे थे? हाँ, उतना दूर में जहाँ क्लिप रहता है वहीं पे। तो कपड़े तह लगा के मिलती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, पूरे में उतारूँगी। लग गई, मेरे कपड़े तह लग गई। लेकिन कुछ कपड़े और रह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी गीली है ना, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ, रात भर में सूख जाएगी वो। अब आज ना धूप ही नहीं थी, बहुत बारिश सा मौसम कर रखा था, पर बारिश आया नहीं है। तो मैं कपड़े तो तह लगा रखी हूँ, लगा लिया। अब सबके अपने अपने जगह रख दिया, कपड़े भी आराम करेंगे ना। तो देख लीजिए वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो बता दीजिएगा कमेंट करके। और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहीं शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं, कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी। चलिए, कोई नहीं। और जो आवाज़ आ रही होगी ना पीछे से, उसे इग्नोर कीजिए, ऐसे आती रहती है हमारे घर में। कोई शांति से बैठने वाला नहीं है हमारे घर में, इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो आती रहेगी, चलेगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। माता रानी सभी को खुश रखे। बाय।